चलो अब देखो, अब ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 पर चलना है। किसके? इंटीजर के। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इंटीजर का, है ना? देख लेते हैं हम लोग, सिंपल सा। नोट हो गए ना सबके? वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। राइट द इंटीजर विच इज, ठीक है। विच इज पहला बोलता है 5 मोर देन -1। इसका सब क्वेश्चन है 5 मोर देन -1। इसका दूसरा क्वेश्चन है 5 लेस देन -1, 5 लेस देन -1। थर्ड क्वेश्चन है 7 लेस देन 2, 7 लेस देन 2। और फोर्थ है थर्ड मोर देन -7, 3 मोर देन -7, 3 मोर देन -7, 3 मोर देन -7। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। सही है, इन्हें हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है? तो सबसे पहला काम हमारा है कि नंबर लाइन को ड्रॉ करना। ठीक, तो पहले के लिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सही है, फिर उसके बाद हमारा नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पहला काम है वो क्या करना है? नंबर लाइन के ड्रॉ करने के बाद जो सबसे पहला काम है वो है ज़ीरो को प्लेस करना, ज़ीरो को उसकी जगह देना। चलो, ज़ीरो को उसकी जगह दे दी हम लोगों ने। इसके बाद ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन के पास चलकर देखेंगे और इससे पूछेंगे कि बता तू कहना क्या चाहता है। तो ये कह रहा है कि 5 मोर देन -1, मतलब -1 से 5 स्टेप्स ज़्यादा तुम्हें चलना है। -1 से 5 स्टेप्स कितना ज़्यादा चलना है? सॉरी, -1 से कितने स्टेप्स ज़्यादा चलना है? 5 स्टेप्स आपको ज़्यादा चलना है। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? ठीक है, तो अब यहाँ पे तो सबसे पहली बात, अगर -1 है, इसके बाद 5 स्टेप्स हमें चलना है, तो क्यों ना पहले -1 को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर लाइन पर आएंगे, और -1 का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स के इसे हम लोगों को कहाँ प्लॉट करना है? 0 से लेफ्ट साइड प्लॉट करना है। ठीक है, कितने स्टेप्स? 1 स्टेप्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने -1 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, -1 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से कहता है कि भैया ऐसा है कि आपको 5 स्टेप्स ज़्यादा चलना है। किस तरफ? -1 से 5 स्टेप ज़्यादा चलना है ना, मोर देन। तो मोर का मतलब क्या? ज़्यादा। और अगर ज़्यादा है तो इसका ये मतलब है कि इससे किसकी तरफ चलोगे तुम? लेफ्ट साइड की तरफ चलोगे 5 कदम। 5 कदम किस तरफ चलोगे? इससे लेफ्ट, 5 कदम किस तरफ चलोगे? इससे राइट साइड चलोगे, है ना। -1 से 5 स्टेप्स किस तरफ चलोगे? हाँ, पॉजिटिव की तरफ चलोगे, राइट साइड चलोगे। तो यहाँ से राइट साइड चलो ना यार। 1 पहला स्टेप्स तुम आए यहाँ पे, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप, ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा स्टेप, फिर इसके बाद चौथा स्टेप, फिर इसके बाद 5वां स्टेप,
तो बताइए आप कहाँ पे पहुँच गए। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इसका ये मतलब है कि आप पहुँच गए कहाँ पे, +4 पे पहुँच गए। तो यहाँ कहता है कि 5 मोर देन -1, आंसर विल बी 4। इज दैट क्लियर? तो क्या हैगा, 4। आप इसका ये मतलब है कि जब -1 से 5 स्टेप्स पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, यानी कि आप राइट साइड चलेंगे -1 से, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, +4 पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2 है ना, तो चलो यहीं पे प्लॉट करते हैं। 2, सबसे पहला काम नंबर लाइन तो बनाना ही है। नंबर लाइन बना ली हमने। नंबर लाइन बनाने के बाद पहला काम क्या है, 0 को प्लेस करना। 0 को प्लेस कर दिया, इसके बाद अब क्वेश्चन के पास चलेंगे और पूछेंगे इससे कि बता तू कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख क्वेश्चन कह रहा है 5 लेस देन -1। अभी ना हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हम लोगों ने 5 स्टेप्स हम लोग राइट साइड चले थे। मोर बताया इस वजह से, ज़्यादा बताया इस वजह से। दूसरे क्वेश्चन के बारे में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 लेस देन -1। अब बता, 5 लेस देन कह रहा है, तो लेस का क्या मतलब होता है कि उससे कम, -1 से कम। तो कितने कम, 5 कम, यानी कि 5 स्टेप्स तुम्हें कम चलना है। किस तरफ, अब किस तरफ चलेंगे बता। तो चलेंगे हम लोग किस तरफ, माइनस की तरफ चलेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड चलेंगे। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग -1 को रिप्रेजेंट कर लेंगे ना, क्योंकि -1 से ही हम लोगों को 5 स्टेप्स किधर चलना है, लेफ्ट साइड की तरफ चलना है। तो चलते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। अब बताइए कहाँ पे पहुँचे हम लोग, -1, -2 और सॉरी -1 तो पहले से, -3, यार क्या हो रहा है ये, -1 पहले से है, -2, -3, -4, -5, -6। तो बताइए कहाँ पे पहुँचे आप पहुँच गए हैं -6 पे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी -6। जब आप -1 से 5 स्टेप्स लेस चलें तो कहाँ पहुँच गए, -6 पे पहुँच गए। ठीक है, अब देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 के पास चलते हैं, और सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इसके बाद हम लोग 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन के पास चलकर इससे पूछेंगे हम लोग कि बता तू क्या कहना चाहता है भाई। तो ये कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि 7 लेस देन 2, 2 से 7 स्टेप कम तुम्हें चलना है। तो अगर कम की बात आ जाएगी तो किस तरफ चलेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड चलेंगे। जहां हैं हम लोग वहीं से लेफ्ट साइड चलेंगे। आ रही बात समझ में, क्योंकि +2 की बात कर रहा है। +2 से तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट साइड चलना है। तो +2 से लेफ्ट साइड चलना है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर। इसके बाद इधर से कितने स्टेप्स चलना है, 7 स्टेप्स। किधर, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट चलेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -1, -2, -3, -4, -5। तो बता कहाँ पहुँचे, -5 पे पहुँच गए। आ रही बात समझ में? तो बता इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी -5। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। 4 की बात हो रही है, तो 4 के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, 4 के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन खींच ली हम लोगों ने। नंबर लाइन के खींचते ही फिर इसके बाद 0 को प्लॉट करेंगे। 0 को प्लॉट कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन से पूछेंगे कि बता तू क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 3 मोर देन -7। 3 मोर देन -7 मतलब -7 से 3 स्टेप्स तुम्हें राइट साइड चलना है ना। मोर का मतलब राइट और लेस का मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो -7 से तुम्हें 3 स्टेप कहाँ चलना है, 3 स्टेप्स तुम्हें राइट की तरफ चलना है। ठीक है, तो -7 से, तो पहले तो यहाँ पे हम लोग -7 को क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करेंगे तो किधर प्लॉट करेंगे, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की तरफ करेंगे।
1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ से बता कितने स्टेप्स, 3 मोर, मतलब से -7 से 1 2 3, बता कहाँ पहुँच गए हम लोग, -4 पर पहुँच गए। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, आंसर विल बी -4। इज दैट क्लियर? तो तुम लोगों को नंबर लाइन पर नंबर्स को किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन से समझ आ गया होगा, है ना। और नहीं समझ आई होगी तो इसका ये मतलब है कि तू गधा है। ऐसी बात नहीं है, पूछ लेना तो गधा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या करोगे, फिर पूछ लोगे, लेकिन आ जाना चाहिए समझ में। बहुत बेसिक सी बात है, बेसिक मैथ्स की बात कर रहे हैं, समझ में आई ना बात। चलो ठीक है, बस अब इसे नोट कर लो, फिर इसके बाद अब हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, है ना। चलो नोट कर लो।